मैं भूपेंद्र कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ग्वालपुर 9th क्लास के सभी बच्चों का एक बार फिर से ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने आपके साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू द सेल्सियस स्केल। यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर दिए गए हैं, क्या टेम्परेचर दिए गए हैं 300 के का मतलब है केल्विन, के का मतलब क्या है केल्विन। देखिए केल्विन जो है टेम्परेचर को मापने की, मेजर करने की एक स्केल होती है। हमारे पास 3 तरह की स्केल्स होती हैं, एक होती है केल्विन, एक होती है डिग्री सेल्सियस और एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हम जो है, जो क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है सेल्सियस में चेंज करना है टेम्परेचर को। यानी कि आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है और आपने इसको किस में चेंज करना है, इसको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, मगर इससे पहले आपको जानना होगा कि अगर सेल्सियस में केल्विन को टेम्परेचर को चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सेल्सियस टू केल्विन। अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो आप केल्विन में कैसे उसको बदलेंगे, एक फॉर्मूला है। अगर केल्विन में दिया है तो आप उसको सेल्सियस में कैसे बदल सकते हैं। तो हमारे काम की बात फिलहाल ये है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, C इक्वल टू के माइनस 273, यानी कि यहाँ पे क्या है C इक्वल टू के माइनस 273, तो 273 है। तो देखिए अब यहाँ पे यहाँ पे क्या है, जो के है यानी कि के मीन्स केल्विन, वह टेम्परेचर जो हमें क्या है दिया गया है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमें केल्विन कितना दिया गया है 300, कितना दिया गया है यहाँ पे 300 केल्विन। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम 273, क्यों, क्योंकि 273 जो है, ठीक है, उस वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे जो हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया है, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो 300 माइनस 273, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 27 यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि 300 केल्विन को अगर हमने सेल्सियस में बदलना है तो 300 में से कितना माइनस कर देंगे हम 273। उसी तरह से अगर हमने 573 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस क्या करेंगे, जहाँ पे केल्विन जो है यानी कि C इक्वल टू क्या करेंगे 573 माइनस क्या कर देंगे 273। तो इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो होगा हमारा क्या, टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में। तो यहाँ पे आ जाएगा 300, कि बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या काम करना है हमने, अगर केल्विन से सेल्सियस में टेम्परेचर को चेंज करना है तो केल्विन जो दिया गया है, जो टेम्परेचर दिया गया है, उससे आपने एक वैल्यू माइनस करनी है, वो है 273 और बस। तो इसमें से आप 273 माइनस कीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका सेल्सियस में टेम्परेचर होगा। तो इतना सा काम आपका है जो आपने यहाँ पे करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 2 है, कन्वर्ट फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। अब हमने क्या करना है, जो यहाँ पे टेम्परेचर दिए गए हैं इनको केल्विन में बदलना है। पहले हमने केल्विन से सेल्सियस में बदला, अब सेल्सियस को क्या करना है, हमने केल्विन में चेंज करना है। तो यहाँ पे पहला दिया, देखो यहाँ पे थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम, ये है 25 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से है ये हमें 250 लग रहा है, 250 लग रहा है, मगर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो बिल्कुल क्या करना है हमने, किस में बदलना है, केल्विन में। तो केल्विन इट इज इक्वल टू C प्लस 273 दिया गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्सियस में कितना दिया है हमें, कितना दिया है 25 दिया है, प्लस कितना कर देंगे 273 इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जितना आ जाएगा वो होगा हमारा केल्विन टेम्परेचर। तो यानी कि 3 और 5, 5 3 8, 7 और 2 9 और 2, यानी कि 298 क्या होगा यहाँ पे हमारा टेम्परेचर होगा, जो कि आ जाएगा हमें किस में मिल जाएगा, मतलब सेल्सियस में हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया है इरेजर की हेल्प से।
तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला टेम्परेचर है हमारे पास 373 डिग्री सेल्सियस। तो सीधी सी बात है, करना कुछ नहीं है, आपने क्या करना है इसमें 273 ऐड कर देना है 646 से, ये क्या आ जाएगा आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। तो मतलब बिल्कुल आसान काम है। देखिए केल्विन से अगर आपने सेल्सियस में जाना है, ठीक है, अगर आपने किस में केल्विन से अगर आपने सेल्सियस में जाना है तो सिंपल सी बात है, जो टेम्परेचर आपको दिया होगा उसमें से 273 आप माइनस कर देंगे। अगर आपने क्या करना है, अगर आपने सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो उसी में आप 273 ऐड कर देंगे, मतलब अपोजिट कर देंगे, और बस सिंपल सी बात है। तो अगर आपने क्या करना है, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 क्या कर देंगे आप, उसमें से माइनस कर देंगे, उसमें से घटा देंगे। अगर आपने सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो उसमें क्या करेंगे, उस टेम्परेचर में जो आपको दिया होगा उसमें क्या करेंगे, 273 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसमें प्लस कर देंगे, और जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका टेम्परेचर होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, केल्विन से सेल्सियस को, सेल्सियस से केल्विन को जा सकते हैं, मतलब टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत जो है इनको चेंज करने में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप जो है इस टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, चलो उसकी बात करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है, इनके लिए आपने रीजन बताना है, कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलो देखते हैं क्या है। पहला है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। देखिए जो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं समय के साथ, विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, यानी कि पीछे कोई भी सॉलिड जो वो नहीं रहता, सारा का सारा जो नेफ्थलीन बॉल है वो डिसअपियर हो जाती है। तो ये क्या बात है, चलो देखते हैं क्या बात है। तो नेफ्थलीन बॉल शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे सब्लिमेशन की बात की है, आपको पता है सब्लिमेशन में होता क्या है, सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये आपने पढ़ा है सब्लिमेशन के केस में। तो क्यों, क्योंकि जो नेफ्थलीन बॉल है वो किसकी प्रॉपर्टी रख रही है, सब्लिमेशन की, यानी कि नेफ्थलीन बॉल जो है उनमें क्या होती है, सब्लिमेशन होती है। सब्लिमेशन होती है तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, जो नेफ्थलीन बॉल होगी वो सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगी, गैसीय स्टेट में चेंज हो जाएगी। तो इवेपोरेशन ऑफ नेफ्थलीन टेक्स प्लेस इजीली एंड सो इट डिसअपियर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम विदाउट लीविंग ए सॉलिड। तो जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है, अगर वो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है पूरी तरह, उससे गैसीय स्टेट में चेंज हो रहा है, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, वो सारा का सारा नेफ्थलीन बॉल क्या होगा, वो उड़कर जो है वो भाप में या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या है, जब नेफ्थलीन बॉल जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं बाई द इवेपोरेशन, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट को जाए बिना ही वो सॉलिड से सीधा क्या हो जाती है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो यही कारण है कि नेफ्थलीन बॉल जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं और अपने पीछे कोई भी ठोस पदार्थ जो वो नहीं छोड़ती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो परफ्यूम जो है आप सभी जानते हैं, जब परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम की जो स्मेल है वो काफ़ी दूर तक आ जाती है। यानी कि अगर एक व्यक्ति ने परफ्यूम लगाया है तो उससे कई मीटर दूर अगर दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको वहाँ तक उसकी जो गंध है वो पहुँच जाती है। तो ये क्या कारण है, तो देखते हैं। ठीक है, परफ्यूम वेपराइज वेरी फास्ट एंड इट्स वेपर डिफ्यूज इनटू एयर इजीली। देखिए जो परफ्यूम जो होता है उसका वाष्पन जो है बड़ी तेजी से होता है, यानी कि उसके वेपर जो है वो बड़े तेजी से जो है वो क्या करते हैं, हवा में एक स्थान से दूसरी जगह को मूव करते हैं। देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन होता है किसी पार्टिकल्स का या कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका हायर टू लोअर कंसंट्रेशन को क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। तो डिफ्यूजन हो जाता है परफ्यूम पार्टिकल्स का, और यही कारण है, दैट इज व्हाई वी कैन स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो जो परफ्यूम की स्मेल है वो कई मीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी आ जाती है, या जो व्यक्ति कई मीटर दूर होगा उसको भी वो स्मेल आ जाती है। क्यों, क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं दे गेट डिफ्यूज। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं, जैसे वाटर है, शुगर है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया आपने इनको अरेंज करना है किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ते क्रम में। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप जान जाएंगे, आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। शुगर की बात करें, शुगर क्या है, सॉलिड है। वाटर क्या है, लिक्विड। सीधी सी बात है, आपको पता है शुगर सॉलिड जो है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में सबसे कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी वाटर में, और उससे भी ज़्यादा हो जाएगी शुगर यानी कि सॉलिड में। तो इस तरह से हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन में अरेंज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। देखिए फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था क्या होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है एक बीकर में, जब आपने रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखा है, तो वो पानी क्या होता है, वो तरल अवस्था में ही होता है, लिक्विड स्टेट में वो होता है, तो वो क्या होगा, लिक्विड। अच्छा, जब 0 डिग्री सेल्सियस में होगा तो क्या होता है, देखिए आप जानते हैं जब आप फ्रिज में किसी बर्तन में पानी को रखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होता है तो वो क्या हो जाता है, बर्फ़ में, आइस में चेंज हो जाता है, यानी कि वो सॉलिड होता है, और हल्का हल्का उसमें थोड़ा सा पानी भी आपको नजर आता है, लिक्विड भी नजर आता है। मगर अगर सीधे तौर पे बोले तो हम कह सकते हैं वो क्या होता है, सॉलिड होता है। और फिर जब आप पानी को 100 डिग्री तक उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाता है, उस लिक्विड का वेपर बन जाता है, तो वेपर हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो आपका आंसर होगा लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, आपका आंसर होगा सॉलिड, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, आपका आंसर होगा वेपर। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। देखिए यहाँ पे रीजन बताने हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया, चलिए देखते हैं। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। यहाँ पे पूछा गया कि जो पानी होता है रूम टेम्परेचर जब होता है, कक्ष ताप जब होता है, तो उस पर वो तरल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, इसका कारण बताना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एन आयरन एलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो अलमारी होती है, लोहे की अलमारी जो होती है, वो क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, वो ठोस होती है, सॉलिड होती है। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज इट हैज़ फ्लूइडिटी एंड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। आपको पता है लिक्विड के बारे में आपने पढ़ा है, लिक्विड जो होते हैं उनकी जो शेप होती है वो इनडेफिनेट होती है, यानी कि नो डेफिनेट शेप। इनडेफिनेट बोले या नॉट डेफिनेट बोले, एक ही बात है। तो लिक्विड जो होते हैं उनकी शेप जो है क्या होती है, वो इनडेफिनेट होती है, मगर वॉल्यूम क्या होता है उनका, डेफिनेट होता है। आपने पिछली वीडियोस में इनके बारे में जाना है, हमने काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल में इसकी स्टडी की है, और क्यों ऐसा होता है ये भी हमने रीज़न बताए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत आपको होगी इसको जानने में। तो लिक्विड जो होते हैं उनकी शेप क्या होती है, इनडेफिनेट, और वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट। और एक चीज़ और बताई थी मैंने कहा था कि जो गैस और जो लिक्विड होते हैं उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है फ्लूइडिटी, यानी कि दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो क्यों होता है वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, क्योंकि एक तो इसकी प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी की, और दूसरा इसकी जो शेप है वो इनडेफिनेट है, और वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट है। तो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज इट हैज़ फ्लूइडिटी एंड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्लूइडिटी है, और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, सुनिश्चित वॉल्यूम है, और जो आकार है उसका जो क्या है, इनडेफिनेट, यानी कि वो फिक्स नहीं है, वो डेफिनेट नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि अलमीरा जो होती है लोहे की, वो सॉलिड क्यों होती है रूम टेम्परेचर पे। तो सीधी सी बात है, क्यों होती है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, क्योंकि ये क्या होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, और इसकी शेप भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। तो इसी वजह से ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर
इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। चलिए समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से समझिए इसको। देखो, वाई आइस इज एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि अगर पानी जो है, अगर 273 केल्विन टेम्परेचर पे अगर पानी होगा तो वो इतनी ज़्यादा कूलिंग जो है वो नहीं कॉज करवाता है जितना कि एक आइस जो है इस टेम्परेचर पे कूलिंग कॉज करवाता है। तो इसका क्या कारण है, चलिए जानते हैं इसको। तो आइस एट 273 के यानी कि केल्विन इज लेस एनर्जेटिक देन वाटर। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपने पढ़ा है इसके बारे में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, विच इज प्रेजेंट इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। तो देखिए, जो हमारे पास आइस है जब वो 273 केल्विन पे होगी तो क्या होगी, उसमें कम एनर्जी होगी, लेस एनर्जेटिक होगी पानी से, ठीक है, उसमें कम एनर्जी होगी। तो क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, यानी कि वह हीट जो कि अपीयर नहीं होती है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, विच इज प्रेजेंट इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मगर पानी जो होगा इसी टेम्परेचर, उसमें वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, वो अपीयर होगी एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में, तो वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर शो करेगी। मगर ये जो लेटेंट हीट जो है, जो आइस की बात करें तो वो शो नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, आइस जो है 273 केल्विन पे क्या करता है, थोड़ी ज़्यादा कूलिंग जो है वो कॉज करवा सकता है। थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं रहता, मगर फिर भी कूलिंग जो है थोड़ी ज़्यादा करवाएगा, क्योंकि जो एक अंतर आ जाता है लेटेंट हीट की वजह से, वही कारण है। क्योंकि वाटर में वो लेटेंट हीट शो हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी, तो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा वाटर देन आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यानी कि उबले हुए पानी से या भाप से आपको ज़्यादा जलन जो है वो महसूस हो सकती है, किससे होगी, तो इसकी बात अब करेंगे। तो देखिए, स्टीम जो होती है, भाप जो होता है, वो ज़्यादा जलन प्रोड्यूस कर सकता है देन बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों है, सीधी सी बात है। देखिए, बॉइलिंग वाटर जो है वो तो वाटर है, मगर स्टीम जो है कब बनेगी, जब बॉइलिंग वाटर को और ज़्यादा हीट करेंगे। यानी कि बोलने का मतलब है कि जो स्टीम होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर। स्टीम जो है वो क्या करती है, ज़्यादा बर्निंग प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा बर्निंग होती है वहाँ पे, किसके कंपैरिजन में, बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, दिस इज बिकॉज स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। क्योंकि जो भाप है, जो स्टीम है, उसमें क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है बॉइलिंग वाटर से, प्रेजेंट इन इट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो किसके रूप में छिपी रहती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के रूप में। और आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसी कारण जो है स्टीम जो है वो ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगा देन बॉइलिंग वाटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम अब बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, नेम ABCDE and F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। तो इस डायग्राम को समझेंगे ध्यान से। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारे पास सॉलिड दिया गया है, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे गैस जो दिया गया है। आगे को ऐसे एरो लगा के लिखा है, इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। आगे को क्या कर रहे हैं, जैसे आगे को जा रहे हैं तो हीट जो है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और पीछे को जब आ रहे हैं तो इसका अपोजिट हो रहा है, क्या, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, सॉलिड से गए लिक्विड को, जब सॉलिड से लिक्विड को गए तो ए का क्या होगा, पता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो सीधी बात है सॉलिड पिघलेगा, मेल्ट होगा, तो ए में क्या आएगा फिर, मेल्टिंग। फिर लिक्विड से जब आप गैस को जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, बी लिखा गया है। लिक्विड जब गैस में जाएगा, वेपर में जाएगा तो बॉयल होगा लिक्विड, तो सेकंड बी में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, बी फॉर बॉइलिंग। ठीक है, मतलब बी फॉर बॉइलिंग ऐसे बनाया मैंने, मगर बी क्या आएगा यहाँ पे, बॉइलिंग आएगा। इसके बाद गैस जब लिक्विड में दोबारा वापस जाता है तो कंडेंस हो जाता है, सी फॉर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब जो वेपर होते हैं वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, फिर उसके बाद जो है, अगर हम यहाँ पे देखें आगे, थोड़ा सा ये साफ कर लेता हूँ मैं।
तो यहाँ पे फिर सी के बाद जो आगे यहाँ पे लिक्विड को देखें तो लिक्विड दोबारा सॉलिड में जा रहा था। डी मतलब सॉलिडिफिकेशन, या मैं फ्रीजिंग भी इसको कह सकता हूँ, क्योंकि लिक्विड जो है फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट, जैसे पानी है तो उसको फ्रीज करते हैं हम तो क्या हो जाता है, वो सॉलिड हो जाए। फ्रीजिंग भी कह सकते हैं इसको, या सॉलिडिफिकेशन भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉलिड जो है डायरेक्ट किस में जा रहा है, अगर इसकी बात करें तो डायरेक्ट किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है। तो ई में क्या आएगा आपके पास, ई में क्या आएगा आपका, सब्लिमेशन। आपको पता है, थोड़ी देर पहले बात की, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और एफ क्या होगा, गैस से दोबारा जो है सॉलिड में वापस आना। ठीक है, तो ये भी एक सब्लिमेशन का ही उदाहरण हमारे पास है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किए कुछ एक क्वेश्चन आंसर। बाकी क्वेश्चन आंसर को आगे चल के हम दोबारा से देखेंगे, तब तक के लिए आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें।